अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई आमिर करीम और उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जामिया अल क़ासिमिया की एडमिशन के मुतालिक बात करने वाले हैं। अगर वक़ू की बात की जाए तो अल जामिया अल क़ासिमिया मुत्तहिदा अरब इमारात की सिटी शारजा के अंदर वाक़ है। शुरूत के मुतालिक हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इसके मुतालिक अलग से वीडियो बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। जहाँ तक मतलूबा कागज़ात की बात है तो वीडियो के दौरान इंशाल्लाह आपको मैं सारे तफसील से बता दूंगा और आप देख भी लेंगे कि कौन कौन से मतलूबा कागज़ात हैं। सहूलियात की बात की जाए तो सऊदी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ये भी आपको स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन देती है और आपको आने जाने का टिकट, और फर्स्ट टाइम जब आते हैं आपको टिकट फ्री मिलता है, आपको वीज़ा फ्री मिलता है और इसी तरह मंथली आपको वजीफ़ा भी दिया जाता है। सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको वजीफ़ा 850 रियाल दिया जाता है और यहाँ पर आपको डबल दिया जाता है, यानी कि 1500 दिरहम आपको वजीफ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने अल जामिया क़ासिमिया का एडमिशन फार्म ओपन है। यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इंग्लिश के अंदर भी इसको फिल कर सकते हैं। मैंने अरबी सेलेक्ट की हुई है, वो इसलिए क्योंकि मेरे जितने भी देखने वाले होते हैं अक्सर मदारिस के तलबा होते हैं जिनके लिए अरबी को समझना आसान होता है, और ऐसे भी लड़के होते हैं जो अरब ममालिक से होते हैं, वो भी वीडियो को देखने के बाद उनको भी समझ आ जाती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तालीमात हैं, इनके मुतालिक बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली हिदायत में आपको ये कहा जा रहा है कि जितने भी फील्ड्स आपने फ़िल करनी है खाने, अगर उनके सामने ये रेड स्टार आ जाए तो उन फील्ड को फ़िल करना आपके लिए लाजमी है। उनको फ़िल किए बगैर, पुर किए बगैर आप आगे जा नहीं सकते। दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो जेपीजे फ़ाइल के अंदर होने चाहिए, सिवाय 2 डॉक्यूमेंट्स के, नमूज़िज 1 और नमूज़िज 2, ये आपने पीडीएफ के अंदर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इख्तियारुल बरनामिज, यहाँ पर आपने कुलिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुलियतुल कुरान को सिलेक्ट किया हुआ है। आपके सामने बाकी भी कुलियात आ रहे हैं, कुलियतुल शरिया व दरासातिल इस्लामिया, तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से किसी कुलिया की आपको समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा कुलिया होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप कुलिया सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उस कुलिया का आपके सामने तखस्सुस आ जाएगा, ठीक है। आपने उस तखस्सुस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपने रग़बा सानिया सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर इस कुलिया के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता कुलियतुल कुरान में, तो सेकंड चॉइस जो आपकी होगी मतलब कुलियतुल आदाब वल उलूमुल इंसानिया, उसका फिर नीचे आपके सामने तखस्सुस आ जाएगा, उसका आपने तखस्सुस सेलेक्ट कर लेना है। अल बयानातुश शख्सिया अल-इस्म कामिलन बिल्लुग़्तिल इंग्लिज़िय्या हस्ब जवाज़ि सफ़र, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है पासपोर्ट के मुवाफ़िक। पासपोर्ट के ऊपर आपका फ़र्स्ट और सेकंड नाम लिखा होता है, तो आपने पासपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपने पासपोर्ट के मुताबिक अरबी के अंदर अपना नाम लिखना है। अरबी के अंदर नाम अगर आपका पासपोर्ट पर नहीं होता, तो जो भी किसी और सनद के ऊपर आप अरबी में नाम लिखते हैं या किसी भी हुकूमत या सरकारी इदारे के अंदर आप नाम लिखते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सेम नाम अरबी के अंदर या उर्दू के अंदर लिखना होगा। अलजिनसिया हालिया, अभी आप कौन से मुल्क के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर आपने जिनसिया सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान को सेलेक्ट किया हुआ है। अलजिनसिया साबिका, यानी कि अगर आप पहले किसी और मुल्क में रहते थे और अभी किसी और मुल्क में रहने लग गए हैं, तो पहले आप किस मुल्क में रहते थे वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने है रकमुल जवाज़, यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। मकानुल इस्तार, पासपोर्ट आपको कहाँ से इशू किया गया, कौन सी कंट्री से, वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर तारीख़ इंतहा, यहाँ पर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको साल सेलेक्ट करना पड़ेगा, देख सकते हैं। और साल सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी महीने हैं वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पीछे आएंगे। उस हिसाब से फिर आपने तारीख़ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने अपने नेशनल आईडी का नंबर इंटर करना है। चूँकि ये इख्तियारी है तो हम इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर अरब इमारात के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको अपना नेशनल आईडी यानी इकामा यहाँ पर इंटर करना होगा, और ये भी अरब इमारात वालों के लिए, तो इसको हम रहने देते हैं। तारीख़ुल मिलाद, यहाँ पर आपने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट इंटर करनी है। उसके बाद मकानुल मिलाद, आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं वो मुल्क आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मकानुल मिलाद, जो आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उस कंट्री के जितने भी सिटीज़ हैं आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी, तो आपने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अन्नौ,
यहाँ पर मेल और फीमेल के मुतालिक पूछा जा रहा है। अगर आप मेल हैं तो ज़कर को सिलेक्ट करें, फ़ीमेल हैं तो आपने उनसा को सिलेक्ट करना है। दियाना, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। अलहालतुल इज्तिमाइया, यहाँ पर आपकी हाल इज्तिमाइया के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपने आज़म को सिलेक्ट करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मुतज़व्विज को सिलेक्ट करें। अगर आपने बीवी को तलाक दी है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। और औरत के लिए भी सेम इसी तरह होगा। अगर आपकी बीवी फौत हो चुकी है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। हल अंत मुक़ीम फ़ी दौला, अभी आप अरब इमारात में रह रहे हैं तो आपने ला सेलेक्ट करना है। अगर आप रहते हैं तो आपने नाम सेलेक्ट करना होगा। फिर आगे आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होगा उसको आपने फिल करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इससे पहले क्या अरब इमारात का आप कोई इकामा मिल चुका है, आप इकामा होल्डर रह चुके हैं। तो अगर आप पहले अरब इमारात में रिहाइश पज़ीर रह चुके हैं तो आपने नाम करना है, फिर आपको तफसील देनी होगी। अगर नहीं तो आपने ला को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई आपका रिश्तेदार करीबी अरब इमारात में रहता है, तो कोई नहीं रहता तो आपने ला सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ला ही सेलेक्ट रहने दें, क्योंकि फिर आपको तफसील नहीं देनी पड़ेगी। हल हसल अला जुरातिल लुक़्वा, यहाँ पर आपको कोरोना वैक्सीन के मुतालिक पूछा जा रहा है कि आपने कोरोना वैक्सीन लगाई है या नहीं। तो आपने लाजमी लगवाई होगी, क्योंकि हर बंदे को कोरोना वैक्सीन लगवानी पड़ी। जो बाहर आते हैं उनके लिए तो ज़रूरी होती है। तो आपने नाम सेलेक्ट करना है और कोरोना वैक्सीन जो आपने लगवाई है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने अपलोड करना है। ठीक है, फ़ाइल अपलोड कैसी होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें फ़ाइल कौन सी है, JPG। तो ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। इसी तरह सूरह जवाज़ुस सफ़र, यहाँ पर आपने पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ। और यहाँ पर आपने शहादतुल मिलाद यानी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और यहाँ पर आपने ये वही इकामे वाली बात है तो हम इसको रहने देते हैं। ये जो अरब इमारात में रहते हैं उनके मुतालिक ये फील्ड है। और यहाँ पर भी अरब इमारात के मुतालिक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम रहने देते हैं। बयानातुल आइला, यहाँ पर अपने फ़ैमिली के मुतालिक मालूमात फ़राहम करनी है। अल-इस्मुल कामिल वलीउल अम्र, आपने वालिद साहब का यहाँ पर नाम लिखना है मुकम्मल। अगर वालिद साहब नहीं है तो भाई का नाम लिख दें। और यहाँ पर उसका दियाना सेलेक्ट करना होगा, उसका मज़हब क्या है। उसके बाद यहाँ पर इस्मुल, यहाँ पर वालदा का आपने नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर उसका मज़हब सेलेक्ट करना है। अच्छा, हालंत मुवज़्ज़िफ़ कि आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं तो आपने ला सेलेक्ट कर देना। अगर करते हैं तो फिर आपको तफसील देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किसी भी किस्म की जिस्मानी या ज़हनी माज़ूरी का शिकार तो नहीं है। अगर आप ज़हनी या जिस्मानी माज़ूरी का शिकार हैं तो फिर आपने नाम सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको तफसील देनी होगी, वगरना आपने ला सेलेक्ट कर देना है। मालूमातुल इत्तिसाल, यहाँ पर इत्तिसाल के मुतालिक यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपने यहाँ पर इंटर करने हैं। सबसे बलदुल इकामा, आप कौन से मुल्क में अभी रह रहे हैं तो आपने वो मुल्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस मुल्क का आपने सिटी सेलेक्ट करनी है। इस तरह ये संदूक बुलंद, ये इसको आप रहने दें, ये इख्तियारी है, पोस्टकोड वगैरह। यहाँ पर अक़रब मतार और दुआली, आप जहाँ पर रहते हैं आपके मुल्क के अंदर सबसे करीब आपको एयरपोर्ट कौन सा लगता है वो लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा ईमेल एड्रेस वही यहाँ पर रिपीट लिखना है। और ये तीसरा ईमेल एड्रेस भी दूसरा भी आप लिख सकते हैं इजाफी, लेकिन ये आपके लिए इख्तियारी है, इसको रहने दें। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने लिखना है। यहाँ से आपने कंट्री कोड चेंज करना होगा। ठीक है, ये यूनाइटेड अरब इमारात का आ रहा है तो आपने अपनी कंट्री का यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपने व्हाट्सअप नंबर लिखना है, यहाँ पर भी कंट्री कोड चेंज करेंगे। यहाँ पर घर का नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का या बड़े भाई का किसी का नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हिसाब स्काइप, यहाँ पर आपने स्काइप का जो आपका अकाउंट है वो उसकी आईडी यहाँ पर आपने इंटर करनी है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। और यहाँ पर आपने फेसबुक का जो अकाउंट है उसका लिंक इंटर करना है, इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक इंटर करना है और यहाँ पर आपने ट्विटर का लिंक इंटर करना है। अलमुअहलात, अभी आपकी तालीमी असनाद के मुतालिक यहाँ पर लिखा हुआ है शहादा सानविया आम अव मा युआदिल, शहादा सानविया उसके मुआदिल कोई भी
मदरसे की आपकी सनद है वो आपने अपलोड करनी है। हुकूमी का मतलब होता है सरकारी, ख़ास मतलब प्राइवेट, और शिबु ख़ास, सेमी प्राइवेट, उखरा। तो जो भी आपकी सनद है उसके मुतालिक यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपने उसके हिसाब से सेलेक्ट करना है। अच्छा, निज़ाम शहादत सानवी आम, आपका निज़ाम कौन सा है? तो ये तमाम मुल्कों के निज़ाम आ रहे हैं। तो जिस तरह मैंने निज़ाम पाकिस्तानी सेलेक्ट किया है तो सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर निज़ाम आ रहे हैं। मुआदिल दराजात, यहाँ पर आपने परसेंटेज इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर फ़र्उ इल्मी में आ जाते हैं। आपने साइंस में सनद हासिल की हुई है, अदब में की हुई है, या कोई और फील्ड है, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस्मुल मदरसा, यहाँ पर आपने अपने मदरसे कॉलेज का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। अद्दौला अल्लती हसलत अला शहादा मिन्हा, जहाँ से आपने, जिस कंट्री से आपने सर्टिफिकेट शहादा हासिल की है उस कंट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अल मदीना, यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस सिटी से आपने पढ़ा है और सनद हासिल की है। लुग़त दरासिया, जिस लैंग्वेज के अंदर आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है वो लैंग्वेज यहाँ पर आपने लिखनी है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते रहें तो इंग्लिश लिख दें, अरबी में पढ़ते रहें अरबी लिखें, उर्दू में पढ़ते रहें तो उर्दू लिखें। उसके बाद तारीख़ुल हसूल अला शहादा, आपने कौन सी तारीख़ को शहादा हासिल की थी। तो शहादा के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर तारीख़ लिखी होती है, सेम वही तारीख़ डेट आप यहाँ पर इंटर कर दें। अशहादत सानविया अल असलिया, यहाँ पर आपने ओरिजिनल जो आपकी शहादा सानविया है 12 क्लास की सनद, उसकी तस्वीर लेनी है और आपने अपलोड करनी है। स्कैन करने के बाद आपने ओरिजिनल की कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। कशफुद दराजात लिस्सफ़िल आशिर, यहाँ पर आपने मैट्रिक की 10 क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने 11 क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपने 12 क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। अच्छा, ये कोई डिप्लोमा वगैरह है तो ये इख्तियारी है आपके पास, आप इनको रहने दें, अगर चाहें तो इसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर किसी भी फील्ड की आपको समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश करके उसको पढ़ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। शहादत उखरा, अब दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करेंगे यहाँ पर, डिप्लोमा वगैरह, तो ये सारे इख्तियारी हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में करके इनको पढ़ सकते हैं अगर अपलोड करना चाहें, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इख्तियारी हैं। अल-लुग़ात, यहाँ पर लैंग्वेज के मुतालिक आपसे पूछा जा रहा है, अरबी है, यहाँ पर अंग्रेज़ी है, फ़रांसी है, तो जो भी आपकी ज़बान है इनमें से वो आप सेलेक्ट करें जो आपको आती है। अगर इनमें से कोई भी नहीं आती तो उखरा को सेलेक्ट करें और नीचे वो ज़बान लिख दें, जिस तरह यहाँ पर मैंने उर्दू लिख दिया। और यहाँ पर अरबी के मुतालिक पूछा जा रहा है, ये भी इख्तियारी है कि आपने कितने साल अरबी पढ़ी है तो फिर किस माह से पढ़ी है उसका नाम लिखें। मुस्तनदात उखरा, यहाँ पर दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपके सामने शहादा हुस्नुल सीरा व सुलूक, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, तो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ तस्वीर के डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं। ये JPG में ये फ़ाइल है, ठीक है, JPG, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेडिकल, यहाँ पर आपने मेडिकल जो आपकी रिपोर्ट है वो अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद नमूज़ज अव्वल है, नमूज़ज सानी है, ये क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक फ़ार्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे दूसरा फ़ार्म हो जाएगा। ये पहला फ़ार्म क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहला फ़ार्म है, ठीक है। इस तरह ये फ़ार्म होगा, ये सारा फ़ार्म आपको फ़िल करना होगा। इसके मुताल्लिक़ मैं और छोटी सी वीडियो बना दूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये दूसरा फ़ार्म है, इसमें भी जो मालूमात दी जा रही है वो आपको फ़िल करनी होगी। ये फ़ार्म कैसे फ़िल किया जाता है, ये MS वर्ड की फ़ाइल है, इसके मुतालिक मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो इंशाल्लाह वो वीडियो आप देखेंगे और ये सारी मालूमात मैं आपको बता दूँगा कि कौन से खाने में आपने क्या क्या लिखना है, इसके मुतालिक अलग छोटी सी वीडियो मैं बना दूँगा। तो वो फ़ार्म फ़िल करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा, सेकंड फ़ार्म यहाँ पर आपने अपलोड करना होगा। अभी ऊपर जो कहा था ना कि 2 चीज़ें आपको PDF में अपलोड करनी है, वो ये 2 चीज़ें थी, ठीक है। ये आपको PDF में करनी है, बाकी सारी फ़ाइल्स आपको JPG में अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो अल-जामिया अल-क़ासिमिया की वेबसाइट है, सोशल मीडिया के वेबसाइट वगैरह, आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर फेसबुक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे चले जाएंगे। आपने लाइक करना है, उसकी तस्वीर बनानी है, ठीक है। और ट्विटर को फॉलो करने के बाद उसकी तस्वीर बनाने, इस तरह इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने लाइक फॉलो वगैरह करने के बाद उनका स्क्रीनशॉट लेना है और उनको सबको ज्वाइन करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। ये आप सबके लिए लाजमी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ये सब पर आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद यहाँ पर आपने इरसाल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इरसाल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह विंडो शो हो जाएगी, बिनजा, यानी कि आपने कामयाबी के साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिया, अपना फार्म जो है वो सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप रजिस्टर हुए हैं, यही ईमेल आपको आगे लॉगिन के काम आएगा और अपनी तलब को चेक करने के काम आएगा। यानी कि लॉगिन करेंगे और अपनी तलब को आप चेक कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।